और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू और विधायक सीता सोरेन ने कहा कि पार्टी बेईमानों और दलालों के चंगुल में चली गई है। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो पार्टी कई गुटों में बढ़ जाएगी। सीता सोरेन ने शिबू सोरेन से पार्टी बचाने की अपील करते हुए कहा कि जिस जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए झारखंड का गठन किया गया था, वो झारखंड अब चीख रही है। सीता सोरेन ने अपने पोस्ट एक ट्वीट में लिखा है कि इसी चीख को सुनकर दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया गया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम लेकर हमला नहीं बोला, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पे मौजूदा नेतृत्व की तरफ है। सीता सोरेन का ये बयान 7 सदस्यों को पार्टी से निष्कासित करने के फैसले के बाद आया है। आपको बता दें कि पार्टी विरोधी कार्य को लेकर जेएमएम ने 2 केंद्रीय सदस्य और पंकज मिश्रा समेत 7 सदस्यों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। सीता सोरेन के इस बयान पे अब पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और इसी खबर पे ज्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़े हैं। तो शहनवाज, जो अब पार्टी के अंदर की लड़ाई थी अब खुलकर सामने आ रही है, और क्या कुछ अपडेट है इस पे? बिल्कुल आरती, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश हुई है। जो सीता सोरेन है, जामा की विधायक है, झामुमो की, और कद्दावर नेता है, लेकिन अब तक ये माना जा रहा है कि सीता सोरेन जिस पोजीशन को होल्ड करना चाहती हैं वो पोजीशन उस पर तक अचीव नहीं हुआ है। इसके वजह से गाहे बगाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपनी बातों को रखती हैं। कल जिस तरह पार्टी की ओर से, झामुमो की ओर से मंत्री हफीजुल हसन के कार्यक्रम में नारेबाजी और पार्टी विरोधी कार्यों की वजह से जो 2 केंद्रीय समिति सदस्य और अन्य लोगों को पार्टी से बाहर 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, उस बात को आधार बनाते हुए सीता सोरेन, जो शिबू सोरेन की बहू हैं, और दुर्गा सोरेन जो स्वर्गीय उनकी पत्नी हैं, उन्होंने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो कई गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर दलाल और बेईमान शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि अब झामुमो जो है वो दलालों और बेईमानों के चंगुल में चली गई है, लिहाजा आने वाले दिनों में ये पार्टी कई गुटों में बढ़ जाएगी। उन्होंने शिबू सोरेन का नाम लेते हुए कहा कि पार्टी बचाने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से कहीं न कहीं शिबू सोरेन के कंधे पर आ गई है। खास और अहम बात यह है कि वर्तमान में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लिहाजा हेमंत सोरेन ही पूरी तरह से पार्टी का संचालन कर रहे हैं। उन्हीं के देखरेख में पार्टी पूरे राज्य में काम कर रही है। ऐसे में अगर सीता सोरेन ये कहती हैं कि पार्टी से बचाने की जिम्मेदारी शिबू सोरेन पर है, तो उन्होंने साफ मैसेज देने की कोशिश है कि कहीं न कहीं जो हेमंत सोरेन है वो पार्टी का संचालन सही से नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पार्टी जो है वो दलालों और बेईमानों के चंगुल में चली गई है। निश्चित तौर पर ये गंभीर आरोप है जो सीता सोरेन ने लगाया है। उन्होंने ये भी रेखांकित किया है कि जिस जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए, जिसकी लड़ाई के लिए झामुमो का गठन किया गया, वो कहीं न कहीं उसमें अब पार्टी पीछे हटती हुई नजर आ रही है। यही वजह है उन्होंने अपने दुर्गा सोरेन सेना के गठन को जस्टिफाई करते हुए कहा है कि यही वजह है कि उनकी बेटियों ने, दुर्गा सोरेन, अपने पिता के नाम पर सेना का गठन किया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कल तक जो लड़ाई अंदर खाने परिवार के अंदर होती थी, अब वो लड़ाई पब्लिक डोमेन में आ गई है, और इसका कहीं न कहीं राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि ये अभी भी एक माना जाता है कि अभी भी झारखंड मंत्रिमंडल में एक सीट। अच्छा शहनवाज, जैसे उन्होंने शिबू सोरेन से ये अपील की है कि पार्टी को बचा लिया जाए, और 7 सदस्यों को जो निष्कासित किया गया है उसके बाद उनका ये प्रतिक्रिया सामने आया, जबकि वर्तमान में नेतृत्व तो कर रहे हैं हेमंत सोरेन, तो उनको लेकर जो ये शब्द का इस्तेमाल किए हैं वो कितना सही है? बिल्कुल, सीता सोरेन ने अपने ट्वीट में या अपने फेसबुक पोस्ट में कहीं भी हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये इशारा साफ तौर पर उन्हीं की तरफ है। उन्होंने इशारे में कहा है कि पार्टी जिस तरह बेईमानों और दलालों के चंगुल में चली गई है, लिहाजा ये पार्टी आने वाले दिनों में कई गुटों में बढ़ जाएगी। इसका साफ मायने यही है कि पार्टी के जो वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो पार्टी का संचालन पूरे राज्य स्तर पर कर रहे हैं, जो पूरे एक्टिव मोड में पार्टी को चला रहे हैं, यानी हेमंत सोरेन चला रहे हैं, उन्हीं के कार्यकाल में और उन्हीं के निगरानी में ये जो पार्टी
जब कई गुटों में बट जाएगी तो अब पार्टी बचाने की जिम्मेदारी उनकी है, जो शिबू सोरेन है, यानी कि पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं। आपको पता है कि शिबू सोरेन का स्वास्थ्य इस तरह का नहीं है कि वो पार्टी को बहुत एक्टिवली अटेंड कर सके, वहां की जो गतिविधियां उसको अटेंड कर सके। लिहाजा हेमंत सोरेन ही तमाम गतिविधियों को देखते हैं। ऐसे में अगर सीता सोरेन ये कहती है कि पार्टी टूट जाएगी, गुटों में बट गई है, पार्टी अपने उद्देश्यों से पीछे हट गई है, तो निश्चित तौर पर इसका सीधा सीधा निशाना हेमंत सोरेन पर है। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया है। यही वजह है कि वो राजनीतिक जमीन तलाशने की नीयत से दुर्गा सोरेन सेना का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए वो खुद सामने नहीं आई है, बल्कि अपने 2 बेटियों को सामने लाई हैं। तो कहीं न कहीं अब ये लड़ाई और बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जो ये कहा जाता था कि झामुमो एकजुट है और झामू के अंदर कोई झगड़ा नहीं है, वो झगड़ा और वो लड़ाई अब सामने आ रही है। भले ही वो वर्चुअल वर्ल्ड में ही सामने आ रही हो, लेकिन अब इसके खिलाफ एक आवाज उठने लगी है। लेकिन अहम बात ये भी है आरती कि अब इस विषय को लेकर पार्टी के अंदर तो कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी सीता सोरेन के विषय में साफ साफ बसती हुई नजर आती है। यही वजह है कि जब आप प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे तो लोग इसे कन्नी काटते हुए नजर आएंगे। लेकिन शहनवाज, जैसे सीता सोरेन ने कहा है कि पार्टी कई गुटों में बंट सकती है और एक और दुर्गा सोरेन सेना का भी गठन किया गया है, तो इसको आम जनता क्या माने? बिल्कुल, देखिए जिस स्थिति में दुर्गा सोरेन सेना का गठन हुआ है और एक तरफ सीता सोरेन कह रही हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई और उस चीख और पुकार, यानी कि झारखंड की जो आवाज है, झारखंड का जो गठन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में कहीं न कहीं झामुमो अब पीछे हट गई है। अब लिहाजा उसकी अब पूरी जिम्मेदारी दुर्गा सोरेन सेना पर आ गई है, यानी उनके स्वर्गीय पिता के स्वर्गीय पति के नाम पर जो पार्टी का गठन हुआ है उस पर यह जिम्मेदारी आ गई है। लिहाजा अब इसको झारखंड को लीड करने की जिम्मेदारी है वो DSS यानी दुर्गा सोरेन सेना का काम करेगी और उसका नेतृत्व कहीं न कहीं सीता सोरेन करेंगी। ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जब कैबिनेट में एक बर्थ खाली है, हालांकि राजनीतिक जानकार इसको इस रूप में भी देखते हैं कि जब कैबिनेट में एक बर्थ खाली है, कहीं न कहीं सीता सोरेन को तमन्ना होगी, राजनीतिक तौर पर सभी की महत्वाकांक्षा होती है और सभी ये चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पर आगे बढ़े, तो उनकी भी कहीं न कहीं ये होगी कि पार्टी के उनको आगे करे और कहीं न कहीं उनको भी एक चेहरा बनने का मौका दे। लेकिन वो कमी कहीं न कहीं खलती है। यही वजह है कि सीता सोरेन गाहे बगाए वो वर्चुअल दुनिया में ही अपने ट्विटर से, अपने फेसबुक के माध्यम से ही अपनी बातों को रखती हैं। लेकिन अब जिस तरह से तलखी और जिस तरह से हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल की है, चीख पुकार की बात की है, उन्होंने बेईमानों दलालों की बात की है, पार्टी को कई गुटों में पड़ जाने की बात की है, हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया है, तो ये बताता है कि अब सीता सोरेन कहीं न कहीं उस लड़ाई को और आगे बढ़ा रही हैं, जिसका इस्तेमाल वो अपनी बेटियों को कर रही हैं और दुर्गा सोरेन सेना के नाम पर कर रही हैं और आने वाले दिनों में कहीं न कहीं ये झामुमो के लिए मुसीबत का सबब बनता हुआ दिख रहा है। जी तो बिल्कुल शुक्रिया शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू और विधायक सीता सोरेन और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी ने ट्वीट कर ये कहा है कि जेएमएम बेईमानों और दलालों के चंगुल में चली गई है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर यही स्थिति रही तो पार्टी कई गुटों में बंट जाएगी। हालांकि दुर्गा सोरेन के इस बयान के बाद अब राजनीतिक हलकों में हलचल भी तेज हो गई है कि आखिरकार दुर्गा सोरेन ने ये बयान क्यों दिया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 7 सदस्यों को पार्टी से निष्कासित करने के बाद उनका ये बयान सामने आया है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि जिस जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए झारखंड का गठन किया गया था, वो झारखंड अब चीख रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 22 को। नमस्कार।